हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और कई बार आया भी है ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे उसको। तो देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लिखिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना हम द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे। ओके, तो दिए गए समीकरण की तुलना दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, देखिए इसमें जब इक्वल अगर 0 रहता है तो हम इक्वल 0 कर देते हैं और इसमें नहीं है तो हम उसी तरह रखेंगे। ओके, से करने पर तो इससे तुलना करते हैं। तो जब तुलना करेंगे इससे तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या 1 है। इसमें x स्क्वायर का गुणांक a है तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक जब इधर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ओके, तो a इक्वल क्या है 1 और x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक है -7, तो यानी b इक्वल क्या आ जाएगा -7। ओके, और c इक्वल क्या हो गया 12, तो c इक्वल आ गया 12। ओके, इस प्रकार से a, b व c के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा व बीटा होते हैं। ओके, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। तो चूंकि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a होता है। तो आ जाएगा माइनस और b का मान कितना -7/a का मान कितना 1, तो ये आ जाएगा कितना 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ओके, और इसके मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a होता है। तो c की वैल्यू पुट करेंगे कितना 12 और a का मान कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 7 आ गया और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या आ गया 12 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण है ये जो, इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग। अब इसके मूल क्या है, देखिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं अल्फा बीटा होते हैं। तो इनके मूल हैं जो, तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना, यानी आपको ज्ञात करना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा और योगफल यानी प्लस, और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/बीटा, यानी द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको ज्ञात करना। ओके, तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। इसका मान आपको ज्ञात करना, तो इसमें क्या करेंगे आप अल्फा इंटू बीटा का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, अल्फा बीटा का एलसीएम करेंगे, या आप ये समझिए कि इसका यहाँ एरिया का गुणा कर दीजिए तो बीटा का यह क्या आ जाएगा बीटा और प्लस अल्फा का 1 में तो क्या आ गया अल्फा और नीचे का अल्फा और बीटा का करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो अब देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 7 है, तो हम यहाँ 7 रख देंगे अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 12, तो यहाँ 12 रख देंगे। इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या आ गया 7/12 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।